मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को और पूरे अपने जिले वासियों को, जैसा कि अभी मंच संचालक बहुत विस्तार से बता भी रहे थे कि बिहार हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का राज्य है और हम लोग इस बात पर हमेशा गौरवान्वित फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हम लोग बिहार के निवासी हैं। हम लोग का जो पास्ट रहा है, जो हम लोग का हिस्ट्री रहा है, और एक से एक महान विभूतियों का यह राज्य रहा है, यह धरती रही है। चाहे आचार्य मंडल मिश्र हो, चाहे महाकवि विद्यापति हो, चाहे राष्ट्रकवि दिनकर हो, या आर्यभट्ट हो, या महात्मा बुद्ध हो, महावीर जैन हो, महात्मा गांधी हो। महात्मा गांधी बिहार से ही प्रारंभ करके महात्मा गांधी बने। तो हमारा राज्य बहुत ही समृद्ध विरासत का रहा है और हमको इस पर गर्व है। और जो पहले हम लोग बिहार के बारे में एक धारणा बनी थी, जो पूरे देश में एक धारणा बनती थी कि कुछ राज्यों में बिहार को हम लोग ड्यूटी करते थे कि बीमारू राज्य का एक शब्द बना था, बीमारू राज्य। बिहार उससे बहुत आगे निकल चुका है और हमको जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक हम तो देख रहे हैं कि अपना बिहार आज 14% के ग्रोथ पे आगे बढ़ रहा है। जो देश में अग्रणी राज्यों में बिहार एक है जो ग्रोथ कर रहा है। हम लोगों का लिटरेसी रेट भी काफी आगे चला गया और बिहार हर मामले में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या जो भी मामला हो, सब में बिहार आज देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। और हम लोग इस दिवस को विशेष रूप से मनाते हैं, इस पर गर्व फील करते हैं कि आज के दिन हमारा यह महान बिहार से जीत हुआ था बंगाल से अलग होकर। इसके लिए हम पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देंगे। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो उसके क्योंकि जिले के पुलिस प्रमुख होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस, शिवहर जिला की पुलिस दिन रात अहर्निश आपकी सेवा में लगी है। 24 घंटे हम लोग परिश्रम करते हैं कि बेहतर से बेहतर सेवा, बेहतर से बेहतर सुरक्षा का माहौल जिला में कायम हो। और हमको यह बताने में काफी गर्व होता है कि अभी हम लोग यदि तुलना करेंगे तो अपना शिवहर जिला राज्य में अग्रणी जिला में होगा, जहाँ की इतनी अच्छी शांति व्यवस्था है और अपना इतना अच्छा अपराध नियंत्रण है अपने राज्य में। और यह इसलिए हो पाया है कि हम दिल से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई ओकेजन है इसलिए हम बोल रहे हैं, दिल से यह बात बोल रहे हैं। हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और इतना कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ कि जिसका कोई तुलना नहीं। कई जिला में इससे पहले नौकरी कर चुके हैं, जिले में एसपी भी रह चुके हैं दूसरे जिला में। तो यहाँ के लोगों का जो कोऑपरेशन प्राप्त हो रहा है। शिवहर के आमजन आप सभी को सबसे पहले बिहार दिवस 2025 की मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन बिहार और उड़ीसा राज्य को बंगाल प्रोविंस जो अंग्रेजी शासन के समय एक इकाई हुआ करता था, उससे बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। और तब से एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में बिहार को जाना जाने लगा। और तब से आज़ादी का आंदोलन हो या उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी चुनौतियाँ थी, उन सभी को बिहार ने अपना योगदान सभी में दिया है। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया किस प्रकार गांधी जी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ से जो लोक आंदोलन का जो मॉडर्न स्वरूप है उसको पहले बिहार में उसका प्रयोग किया और उसके सफल रहने पर पूरे भारतवर्ष में सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को शुरू किया। और एक पहला ऐसी भी ब्रिटिश कॉलोनी भारत थी जो एक पूरी तरीके से नॉन एग्रेसिव और पीसफुल तरीके से उन्होंने अपना स्वाधीनता आंदोलन संपन्न किया। उसके उपरांत समाज के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र सरकार और भारत सरकार बिहार राज्य में जो ब्रिटिश हुकूमत की वजह से जो समस्याएं थी उनको एड्रेस करने के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम चलाए। और तब से लगातार पूरे न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो सामाजिक सूचकांक होते हैं उन सभी पर व्यापक बढ़ोतरी की है। और फिर भी कतिपय कारणों से जो चाहे उसे बाढ़ की त्रासदी कहा सके या जो अपने भौतिक जो खनिज संसाधन थे उनका बेहतर उपयोग नहीं कर पाने की वजह से और विभिन्न कारणों से कहीं बिहार आर्थिक सूचकांक में कहीं पीछे रह गया था। फिर भी उसको एड्रेस करने के लिए बिहार के विभाजन के बाद ताकि झारखंड से भी जो स्वाधीनता का जो वहाँ पे जो लोक भावनाएं थी उनका सम्मान किया गया और केंद्र सरकार ने बिहार और झारखंड 2 राज्य बनाए। और तब से खनिज संपदा के जाने के बाद ऐसा लगा था कि शायद आर्थिक गति कम हो जाएगी, किंतु बेहतर प्रशासन और एक पॉजिटिव एफर्ट की वजह से उसके बाद से खनिज संपदा बिहार से अलग होने के बाद
झूठा है। उल्टा देखा गया कि बिहार राज्य की आर्थिक उन्नति डबल डिजिट ग्रोथ शुरू हो गई। एसपी साहब ने बताया कि 14% की आर्थिक गति से बिहार ग्रो कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पे व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ जनता को देने के लिए प्रयासरत है, तत्पर है। उसी उन्नत बिहार विकसित बिहार के थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने प्रमुख योजनाओं की सूचना और आम जनता को उनको जागरूक करने हेतु सभी स्टॉल लगाएं। जो भी जनता यहाँ पर है, मेरा अनुरोध होगा कि सभी स्टॉल्स को निश्चित विजिट करें और कुछ लाभार्थियों को माननीय हमारे सम्मानित विशेष अतिथि हैं विधायक महोदय और हमारे जनप्रतिनिधि, उनके हाथों से कुछ आज लाभुकों को वितरण भी किया जाएगा। और जो हमारे कुछ छात्र हैं, जो मेधावी, जिन्होंने साल भर में बहुत अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया, उनका भी आज सम्मान किया जाएगा इस मंच पर, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो उनको लगातार प्रोत्साहित करना और उनकी समस्याओं को जानना और उनको उच्चतर शिक्षा और की ओर प्रेरित करना, ये एक मूल उद्देश्य है। 22 मार्च 1912 को हम अस्तित्व में आए बिहार के तौर पे। 1912 से आज तक के दौर में 113वां ये स्थापना दिवस है। बिहार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमने ऐसा भी समय देखा जब लोगों को ऐसा लगने लगा था अब तो बिहार का कोई माई बाप नहीं है, बिहार को कोई नहीं बचा सकता। वैसी स्थिति से भी हम लोग उभर के फिर से ऊपर उठे हैं। ये वही धरती है जिसने विश्व को ज्ञान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देने का काम किया। बुद्ध की ज्ञान की धरती, महावीर के ज्ञान की धरती। बिहार हर युग में बिहार ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट देखें आप, या देश की तरक्की में अपना कंधा से कंधा मिला के चलने वाले पदाधिकारी गण ही क्यों न हो, उनकी संख्या देखें आप। उन सबों में आप बिहार को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 1 to 5 में ही पाएंगे। ये इतिहास रहा है हमारा। अभी हमें आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास पे गौरवान्वित तो हो, मगर हम अपना प्रयास जारी रखें कि उस इतिहास से ज्यादा स्वर्णिम भविष्य बनाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास का वर्णन करे इसी बिहार दिवस के मौके पे, तो हम लोग के द्वारा किए गए कृत्यों का भी नाम हो, जिसके लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। मैं लगभग हर मंचों का इस्तेमाल इसके लिए करता हूं, और बेटियों की शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। आज यहां ज्यादातर माताएं बैठी हैं, ज्यादा संख्या माताओं का है यहाँ पे। आप यहाँ वहां से सामने से देखिए, आपको यहाँ शिक्षा का क्या महत्व है बेटियों के लिए वो दिख जाएगा। इस मंच को संभालने से लेके आपके जिला के प्रशासनिक कार्यों को संभालने तक का कार्य यहाँ बेटियां कर रही हैं। इस बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए पूर्व से काफी कार्य करते आए हैं। फिर भी एक राज्य के रूप में देश में बिहार, हमारा बिहार जहां अभी खड़ा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हर क्षेत्र में हम लोग को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार के अधिकारी कि सिर्फ ये जिम्मेवारी वहन करेंगे तो मेरा सुंदर बिहार, विकसित बिहार बनेगा, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा यहाँ के विकास के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। साथ ही साथ यहाँ के जो प्रबुद्ध बिहारवासी हैं एवं यहाँ के जो आम जनता हैं, जब तक वो अपना 100% योगदान बिहार को सुंदर बनाने में, सफल बनाने में वो सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किसी न किसी पायदान पर हम लोग और राज्य के उपेक्षा पीछे रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबको यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि जिला परिषद की संचालन की व्यवस्था यहाँ के जनता ने हम लोगों को दिया।
जिला परिषद सशक्त रूप से जिले वासी के लिए बेहतर कार्य करे, उस दिशा में जिला परिषद निरंतर प्रयासरत है। चाहे महिलाओं के लिए काम हो, आम जनता के रोड के लिए काम हो, या जब भी हम लोग को अधिकारी पदाधिकारीगण से कोई ऐसा भी विषय मिलता है जिस विषय को लेकर हम लोग शिवहर के लिए अगर कार्य करें तो शिवहर जिलावासी को बेहतर उनके लिए हो सके, उनके साथ भी चलने का ये जिला परिषद कार्य कर रहा है। और हम अपने जितने भी अधिकारी अलग अलग विभाग के जो हम लोग के बीच यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आप अपने सेवा काल में, जो आपका सेवा काल है उसमें इस जिले से और भी बहुत सारे जिले में, बीसी जिले में भी आपको कार्य करने का मौका मिलेगा, या उस बीसी जिले से कार्य करके आप यहाँ आए हैं कार्य करने के लिए। जैसा कि हम लोग को पता है कि शिवहर बहुत से ऐसे पैमाने हैं जिसमें अभी यहाँ पर बहुत कार्य करने की जरूरत है। तो हम सब आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जिले में जो भी आपके पास समय हो, जब तक काम करने का आपके पास यहाँ समय हो, यहाँ के लिए विशेष योगदान, विशेष प्रयास करें ताकि शिवहर को सबल बनाया जा सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार दिवस है, लगभग 113 साल पहले जब अंग्रेजों का जो है हुकूमत हुआ करता था, तो बिहार को उसकी आजादी मिली, ये मैं मानता हूं। क्योंकि जब बिहार जो है बंगाल के अंदर आता था, वेस्ट बंगाल जो आप जान रहे हैं, उस टाइम एक बंगाल पूरा हुआ करता था जिसमें बांग्लादेश से लेकर के बिहार और उड़ीसा सब कुछ उसके अंदर आता था। एक बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था। और यहाँ पर हमको लगता है कि उस समय इसको स्टेट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। और चंपारण का जो इलाका था, वो वाला इलाका आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा, और हम लोग इलाके से बहुत दूर नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल पास में हैं चंपारण के इलाके से। तो ये पूरा जो भूखंड था बिहार, उसको उसके जो मतलब उसको जो मिलना चाहिए था वो उस समय नहीं मिल पा रहा था। और फिर जाकर के ये जो है राज्य स्थापित हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि जब वो आए तो आज एक एक बिहारी सीना ठोक करके कह सकता है हाँ मैं बिहारी हूं। क्योंकि अब जिस तरीके से हम बाहर जाते हैं और लोग जब पूछते हैं कि बिहार से आते हैं, तो हम लोग गौरवान्वित होकर के कह सकते हैं कि हाँ हम उस राज्य से हैं जो आज डेवलपमेंट की नई मिसालें तय कर रहा है। हम उस राज्य से हैं जो एजुकेशन के मामले में धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है। हम उस राज्य से हैं जहां पर मेडिकल सेक्टर भी धीरे धीरे अब ठीक होते जा रहा है। लेकिन बहुत अभी पॉलिटिकल बात करने का तो जगह है नहीं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी से पहले बिहार का क्या हाल था। मैं धन्यवाद कहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने इस बिहार को जो है आज बहुत कुछ देने का काम किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मतलब नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में जब सोचेंगे और स्मरण करेंगे तो हम लोग को ये जरूर यकीन होगा कि ये सारे काम जो है, जो भी डेवलपमेंट आज दिखाई दे रहा है, वो एक व्यक्ति के लीडरशिप के अंदर दिखाई दे रहा है। ये इसके अलावा अगर मैं कहूं अपने ही जिला को देख लिया जाए तो अभी से कुछ टाइम पहले हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर कॉलेज नहीं है, धीरे धीरे आप देखिए डिग्री कॉलेज बन गया। हम लोग कहते थे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। 104 रोड ये मात्र जो है 4.5 साल के अंदर आने का काम हुआ। 104 रोड। हम तो ये सिर्फ वो बात कर रहे हैं, RWD की बात कर रहे हैं, अन्य रोडों की बात करेंगे तो और ज्यादा ही आपका दिखाई देगा। तो ये सारी बातें तभी संभव हो सकी है क्योंकि हमने प्रश्न तो किया ही,
लेकिन सरकार, जब हम विपक्ष में भी थे, हम तो पक्ष और विपक्ष में दोनों में रहने का हमको सौभाग्य मिला, और अभी जो सरकार है उसको भी बचाने का सौभाग्य हमको मिला। तो जब हम विपक्ष में भी थे, उसके बावजूद एक क्वेश्चन हमको करना होता था, एक प्रश्न करना होता था कि फलाना सड़क का क्या होगा, और वहां से हम लोग को पता चलता था कि टेंडर प्रोसेस में हो जाने का मतलब वो डाल दिया जाता था। तो ये सौभाग्य है हमारे बिहार का। शायद आज हम लोग पॉलिटिकल द्वेष के कारण ये चीज रियलाइज नहीं करें, लेकिन सही मायने में बिहार पुरुष अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार जी। क्योंकि आज हो सकता है कि फलाना पार्टी में है तो इसीलिए उसको रियलाइज नहीं करे, लेकिन जब ये व्यक्ति एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, जब ये व्यक्ति आज जिस तरीके से बिहार के बारे में वो सोच रहे हैं, हो सकता है कि मतलब चीजें एक ऐसी नहीं होती हैं। मान के चलिए 10 साल, 20 साल और 50 साल बाद जब हम नीतीश कुमार जी को याद करेंगे तो लोग बोलेंगे कि वो एक व्यक्ति थे जो बिहार को बिहार कहने का गौरव जो है हम लोगों को प्राप्त कराए। और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ पर अनेक लोग जो भी आए हैं, सभी लोगों को। ये प्रयास है, हम लोगों का ये प्रयास है कि बिहार को वापस उसके स्वर्णिम इतिहास की तरह, वो जो हम लोगों का स्वर्णिम जमाना था, उसको वापस लाने का एक प्रयास है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।